आज मैं आप लोगों से जिनकी चर्चा करने जा रहा हूं, इनका जन्म स्कॉटलैंड में हुआ था। बहुत ही गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ। पिता एक कॉटन मिल में काम करते थे। कई जगह लिखा हुआ है कॉटन मिल चलाते भी थे। इनकी माताजी दूसरों के जूते बनाया करती, जूते का रिपेयर किया करती थीं। ऐसी स्थिति में इन्होंने अपनी ज़िंदगी जी। 12 साल की उम्र हुई, इनका घर नीलाम हो गया, पिता की फैक्ट्री नीलाम हो गई, इनके पास कुछ भी नहीं बचा। इन लोगों को कई रात ऐसे भी गुजारने पड़े कि इनको खाने के लिए भी कुछ भी नहीं होता था, भूखे ही सो जाते थे। इन्हें लगा ऐसे बात नहीं बनेगी, अपने माँ पिता को मैं इस तरह से नहीं देख सकता। इन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं अब कुछ करना पड़ेगा, मैं अब कुछ करूँगा। इन्होंने भी जाकर के एक मिल ज्वाइन किया, बॉयलर में काम करने लगे, कड़ी मेहनत करने लगे और रात दिन की अपनी तपस्या से इन्होंने अपने आप को पॉलिश किया। जगह जगह भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इन्होंने काम किया। कई बार इन्होंने टेलीग्राम मशीन की कंपनी में काम किया, तो कभी मिल में काम किया, तो कभी कहीं काम किया, मगर इन्होंने सीखना बंद नहीं किया, इन्होंने आगे बढ़ना बंद नहीं किया। पढ़ते रहे, लगातार पढ़ते रहे। संसाधन घर में नहीं थे तो लाइब्रेरी की मदद ली। जगह जगह लाइब्रेरियों में जाते, बुक लेते, बुक पढ़ते, खूब नॉलेज अर्न करते, नई नई चीज़ें सीखते, नए नए लोगों से मिलते, अपनी इच्छाएं बताते, उनसे नई चीज़ें जानते। एक समय ऐसा आया, इनको किसी ने एक बहुत अच्छी एडवाइस दी। इनके काम करने का तरीका, इनके सीखने की लगन देख करके उसने इनको सलाह दी, तुम क्यों नहीं बिजनेस स्टार्ट करते हो। बस होना क्या था, इन्होंने पूछा क्या करना पड़ेगा मुझे बिजनेस के लिए। उसने कहा $500 का इंतजाम करो और यहाँ यहाँ इन्वेस्ट करो, तुम्हें ग्रोथ मिलेगा। इन्होंने सोचा कि बड़ी अच्छी एडवाइस है और इन्होंने ढूंढा कि पैसे हैं कहाँ, तो इनके पास सिर्फ $50 निकले। बड़े निराश हुए। इनकी माँ को यह बात पता चली। माँ ने अपना घर गिरवी रख दिया, कहा तुम्हारी ड्रीम पूरा करने के लिए यह घर भी निछावर। अपना घर गिरवी रख के उनको $500 दे दिए। कुछ ही दिनों के अंदर में इन्होंने वो पैसे इन्वेस्ट किए और बहुत अच्छा प्रॉफिट आया, बहुत अच्छा बिजनेस करके इन्होंने दिखाया। एक समय ऐसा आया कि इन्होंने एक स्टील कंपनी स्टार्ट कर दी। स्टील कंपनी ने इतना प्रॉफिट दिया कि इनको अब खुशी का ठिकाना नहीं था। इन्होंने सोचा अब माँ को एक नया घर गिफ्ट करूँगा, माँ को जो सारे कष्ट जो उन्होंने झेले हैं उनको फिर से एक खुशहाल ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी दूंगा। मगर इनके माताजी का देहांत हो गया। इन्हें बड़ा दुख हुआ। इनके जो ख्वाब थे वो पूरे तो हो रहे थे, मगर माँ को अच्छी ज़िंदगी दे पाने वाला ख्वाब इनका पूरा नहीं हो पाया। धीरे धीरे इनकी कंपनी बढ़ती चली गई और एक समय ऐसा आया, विश्व की सबसे बड़ी कंपनी स्टील में बन के खड़ी हो गई, जिसका नाम था कार्नेगी स्टील कंपनी। आज के ज़माने में लोग उसको अमेरिकन स्टील के नाम से जानते हैं। एंड्रो कार्नेगी, ये पूरी कहानी उनकी है। एंड्रो कार्नेगी कोई इतना बड़ा नाम कि जिसने भी यदि थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ा है तो पहली लाइन में ही नेपोलियन हिल एंड्रो कार्नेगी के बारे में बोलते हैं। जब नेपोलियन हिल ने वो बुक लिखी थी थिंक एंड ग्रो रिच, तो उसने 500 से ज़्यादा लोगों का इंटरव्यू लिया था। 500 से ज़्यादा लोगों के हैबिट्स पर उन्होंने वो बुक लिखी थी कि लोग क्या करते हैं, ऐसा क्या करते हैं, किस तरह से सोचते हैं कि ये लोग अमीर हैं और हमें क्या करना चाहिए कि हम भी अमीर हो सकते हैं। बुक बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी है कि उसको आप चाहें तो अमीर कैसे बने इसके बाइबल समझ के पढ़ सकते हैं। एंड्रो कार्नेगी ने जब इनको नेपोलियन हिल उनके पास पहुंचे थे तो उन्होंने ये बात उनको कही थी कि तुम्हें इस तरह की बुक लिखनी चाहिए। और एंड्रो कार्नेगी को नेपोलियन हिल अपना गुरु भी मानते थे, मेंटर भी मानते थे। बहुत बड़ा नाम कार्नेगी स्टील, इतना बड़ा नाम कि विश्व भर में लोग उसके नाम के डंके बोलते थे। अभी भी अमेरिकन स्टील को छोटी स्थिति में नहीं है, बहुत अच्छी हालत में है। 65 साल की उम्र में इन्होंने विश्व भर में 2500 लाइब्रेरियाँ खोली। अमेरिका में तो बहुत सारी लाइब्रेरी इन्होंने खोली ही, क्योंकि ये लोग स्कॉटलैंड से अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। और भी विश्व के अलग अलग कोनों में, अलग अलग जगहों पर जा जाकर उन्होंने लाइब्रेरी खोली कि लोग लाइब्रेरी के थ्रू जो रिसोर्स नहीं प्रोवाइड कर सकते, जो रिसोर्स परचेज नहीं कर सके, लाइब्रेरी जाके पढ़ें, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बुक्स पढ़े बगैर गुजारा चलना नहीं है। आगे बढ़ना है तो बुक्स ही मदद करेंगी।
65 साल से ज़्यादा जब इनकी उम्र हुई, इनको लगा कि अब मैं खुद बहुत कुछ नहीं कर सकता हूं, तो इन्होंने अपने पूरी संपत्ति का 95% दान कर दिया। दान उसके नाम कर दिया जिसने इनको इस काबिल बनाया था, इस समाज के नाम, इस सोसाइटी के नाम, इस प्रकृति के नाम। उन्होंने कहा इसी ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, इन्हीं लोगों ने मेरी मदद की है, इसी समाज को ये पैसे जाने चाहिए। और इन्होंने दान करके अपनी ज़िंदगी, एक साधारण ज़िंदगी जीने का डिसाइड किया। हमारे पास ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं, विश्व भर के एग्जाम्पलों की कमी नहीं है। मैं उठाने पे आऊँ तो हो सकता है कि 100 सीरीज़ भी बना दूँ बायोग्राफी पे, तो वो भी कम पड़ जाएं। मगर हमें सीखना चाहें तो हम 8-10 सीरीज से भी सीख सकते हैं, 1-2 स्टोरी से भी सीख सकते हैं। सीखने का कोई अंत नहीं है। मैं लगातार, आप लोगों को पता ही है, मैं बायोग्राफी सीरीज़ पर काम कर रहा हूँ। लगातार नए नए ऐसे ऐसे लोगों के नाम लेके आ रहा हूँ, ऐसे लोग की कोशिश कर रहा हूँ जिनके नाम मुझे लगता है कि बहुत कॉमन नहीं है। जैसे कि मैंने पीछे निर्मा सीरीज़ किया था, उसके अलावा मैंने और भी कई सीरीज़ की हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो पीछे के वीडियोस जाके देखिएगा, कंटिन्यूसली बायोग्राफी सीरीज़ चल रही है। मैं सिर्फ कहना इतना चाहता हूँ, ये बातें बोल करके आगे बढ़ना चाहते हो, यदि आप आगे कुछ करना चाहते हो, जीवन में कुछ पा लेना चाहते हो, रुकना मत, घबराना मत, थकना मत, परेशान मत होना। जो कुछ हो रहा है उसको झेलते चले जाओ और रेडी होते चले जाओ, अपने आप को पॉलिश करते चले जाओ, सीखते चले जाओ। आपको मुकाम मिलेगा, मंजिल मिलेगी, आपका गोल आपको मिलेगा, यदि आपने अपना गोल बनाया है तो। यदि आपने ठान लिया है ना जीवन में मुझे कुछ कर लेना है, यदि ठान लिया है कुछ पा लेना है, ठान लिया है यदि पैसे कमा लेने हैं, ठान लिया है कि इस दुनिया को बदल दिखाना है, खुद को बदल देना है, वह कर पाएंगे आप, वो आप कर सकते हैं। कोई आपको रोकने के लिए नहीं आ रहा है, कोई आपको रोक सकता नहीं है। यदि आपने खुद को ठान लिया है कि मैं यह कर कर दिखाऊंगा, मैं यह करूंगा तो जरूर, हो कुछ भी जाए, कुछ भी परिस्थिति हो, भले ही मेरी स्पीड स्लो हो। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है चाइनीज बॉम्बो ट्री का। चाइना के बांस के ट्री, एक पेड़ होता है जिसमें कि उसको ज़मीन में उसके बीज डाला जाता है तो 5 साल लग जाता है उसको बाहर निकलने में, और एक बार जब निकलता है तो 90 फुट की ऊंचाई पकड़ लेता है। ये बहुत कॉमन बात है, बहुत बार आप लोगों ने इस बारे में सुना होगा, मैं उसमें ज़्यादा नहीं जा रहा। तो 5 साल की लंबी मेहनत अगर जिस व्यक्ति ने उसको उगाया है, 5 साल तक खाद, पानी, धूप सब कुछ लगा रहा होता है, और जब 5 साल के आसपास पूरे होने वाले होते हैं तो उसमें से जो अंकुर फूटता है विदिन 6 मंथ जा करके 90 फुट की ऊंचाई पकड़ लेता है। तो क्या लगता है आपको एक दिन में उतना बड़ा हुआ था क्या? हो नहीं, 5 साल में उसने अपने आप को अंदर ही अंदर इतना प्रिपेयर किया था कि जब उसको बाहर निकलने का मौका मिला तो एक झटके में 90 फुट पकड़ लिया। हमें भी समय लगेगा, हो सकता है किसी को ज़्यादा किसी को कम लगे, हो सकता है आपके मेहनत करने के तरीके पर डिपेंड करे, मगर सफलता तो मिलेगी, ये आप गारंटी मान के चलिए। सफलता मिलेगी, समय जो भी लग जाए। पीछे बस मत हटिएगा, रुकिएगा मत, थकिएगा मत, चलते चले जाइए। जो बनना चाहते हैं बन जाइएगा, जो पा लेना चाहते हैं पा लेंगे। बस बढ़ते चले जाइए। मैं आपको सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। थकिएगा, घबराइएगा मत। कभी ज़रूरत पड़ जाए, मुझसे कांटेक्ट करना चाहें तो मैंने इसमें नीचे ईमेल आईडी अपना दिया है, मेल कीजिए मुझे। जो हो पाएगा मैं मदद करूँगा आप लोगों की। मगर यदि आप मानसिक रूप से परेशान हैं, मानसिक रूप से किसी तरह की तकलीफ़ है, तो मैं आपकी डायरेक्ट मदद नहीं कर सकता। किसी साइकेट्रिस्ट से ज़रूर मिलिएगा। मैं बार बार कहता हूँ, साइकेट्रिस्ट से मिलने में कोई बुराई नहीं है। चलिए, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा आज का सेशन। मिलता हूँ बहुत ही जल्दी नए वीडियो, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।